भारत देश में वन नेशन वन एजुकेशन के लेकर पिछले समय से भी विवाद में रहा है। अभी हाल ही में जो है दिल्ली हाईकोर्ट के पास एक व्यक्ति जो है पिटीशन दिया था। वो पिटीशन में दिया था कि इस देश में जो है वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन उस पिटीशन को जो है खारिज कर दिया गया है। इसलिए फिर से यह पूरा तरह से एक विवाद बन चुका है, एक सुर्खियों में बन गया। कुछ दिन पहले सितंबर महीना में जो है माननीय देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन लाने के लिए संसद सत्र में जो है एक बिल लेके आने वाले थे। ये बात जब विपक्षी पार्टी लोगों को पता चला, इसके बाद विपक्षी पार्टी लोग ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खूब रिलाई किया, खूब कुटाई किया। पूरा तरह से विपक्षी पार्टी लोग उसे मोदी जी को घेर लिए थे कि देश में वन नेशन होना चाहिए, वन एजुकेशन होना चाहिए या वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इसलिए पूरा विपक्षी पार्टी के लोग पूरा घेर लिए। अब बाकी बात ये पूरा विवाद हो गया। अब उस समय केजरीवाल जी जो है दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि देश में सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होकर वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि वन नेशन वन एजुकेशन जब होगा तो भारत के देश में जो है जो एक ठेला चलाने वाला जो व्यक्ति होगा उसका भी बच्चा, जो एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला होगा उसका भी बच्चा, जो सड़क में पोछा मारने वाले होंगे, सड़क में जो कचरा उठाने वाले होंगे, जो ऑटो रिक्शा चलाने वाले होंगे, जो मार्केट में सब्जियां बेचने वाले होंगे, उसका भी बच्चा का एजुकेशन वही मिलेगा जो एक मंत्री का बेटा का, जो एक हवाई जहाज उड़ाने वाले बेटा का, जो आईपीएस आईएएस हो उनका भी बेटा का एजुकेशन दोनों का बराबर होगा। जब दोनों का बराबर होगा तो इस देश में जो डिस्क्रिमिनेशन जो शिक्षा के मामले में है, जो भेदभाव है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये कहना था केजरीवाल सरकार का, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है। अब दिल्ली हाईकोर्ट के पास जब ये सब गया, इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में भी जो है अभी जो अश्वनी कुमार जी जो है, अश्वनी कुमार उपाध्याय जी जो दिया पिटीशन को, वो दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। और वो जो है दिल्ली हाईकोर्ट जो है सबसे पहले जब उसके पास पिटीशन गया तो वो जो है सीबीएसई बोर्ड का जो दिल्ली में जो हेड बोर्ड है, हेड बोर्ड, तो वो सीबीएसई बोर्ड का जो हेड बोर्ड है उसे सवाल किया दिल्ली हाईकोर्ट से सवाल ये किया क्या देश में जो है वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर देश में अगर कोई वन नेशन वन एजुकेशन को नहीं देखना चाहता है तो वो सिर्फ है सीबीएसई बोर्ड, और जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट कोचिंग है, वो कभी भी नहीं चाहता कि इस देश में जो है वन नेशन वन एजुकेशन हो। साथियों, एक बात वो मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट संस्थाओं को चलाने वाले जो शिक्षक है, जो प्राइवेट जो कोचिंग चलाने वाला जो शिक्षक है, या तो जो प्राइवेट जो स्कूलें हैं, वो सभी जो है टीचर जो है सब प्राइवेट है, उसको सरकार तो पैसा देती नहीं है। और उस स्कूल में जो एजुकेशन मिलता है वो एजुकेशन सब इंग्लिश माध्यम का मिलता है, और उस एजुकेशन वहां पर जो प्राप्त करता है जो बच्चा, वो बच्चा कोई छोटा मोटा व्यक्ति गरीब घर का नहीं रहता है, सब बड़े बड़े घरों का रहता है। जिसके पास पैसा होता है वही उस बोर्ड में पढ़ा पाता, आने की पूरा तरह से एक मोटा रकम जो है एक सीबीएसई बोर्ड वाला जो स्कूल होता है उसमें मोटा रकम जाता है। जब मोटा रकम जाता है और कोचिंग वाले संस्थाओं के पास मोटा रकम जाता है, तो मान लीजिए उसके पास जब इतना सारा पैसा आएगा तो कोई चाहेगा कि मेरा पैसा थोड़ा कम हो जाए। तो सीबीएसई बोर्ड वाले डायरेक्ट कह दिया कि देखिए एक कानून बना हुआ है राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। उन्होंने जो कहा साथियों वो बता रहा हूं मैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 में जो है एक कानून बना है। इसका एक सेक्शन है, इसका धारा है, वो धारा क्या है 7(6). ये धारा में कहा गया है कि सभी स्टेट को जो है कानून में ये कहा गया है कि सभी स्टेट को जो है शिक्षा के मामले में जो है अपना अपना एक अधिकार दे दिया गया है कि अपने अनुसार से अपना अपना राज्य में जो है कानून बना सकता है कि वो अपना स्टेट में अपना राज्य में जो है हम शिक्षा का स्तर को ऊंचा कैसे करें, या जो शिक्षा स्तर जो गिर गया है उनको कैसे बढ़ावें। और सीधी से सीबीएसई बोर्ड ने ये कह दिया कि ये जो हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है, ये सीबीएसई बोर्ड जो है ऐसा बोर्ड नहीं है कि किसी विशेष स्टेट के लिए, ये एक ऐसा बोर्ड है जहां यहाँ पर कोई भी स्टेट के लोग जो है या के नेचुरली जो है पढ़ सकता है। और सभी स्टेट जो है राज्य बोर्ड का जो विद्यालय है वो अपना संस्कृति पर ऊपर डिपेंड रहता है, वहां के संस्कृति स्वभाव के ऊपर जो है वहां की सिलेबस चलाया जाता है। एक्चुअली जितना भी अधिकतर जो राज्य है वो राज्य टोटल जो है
एनसीईआरटी पर ही आधारित बुक को पढ़ाया जाता है। और ये एनसीईआरटी जो है ये भी जो है भारत सरकार 1961 में जो है इस चीज को जो है गठन किया है 1961 में। अब भारत के अंदर जितना भी स्टेट है सब स्टेट में जो है जब एक ही बुक को पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी का ही, तो सरकार, हालांकि भारत में जो 60 ऐसा है जो 60 बोर्ड है, जो 60 बोर्डों का अलग अलग मतलब माध्यम से मतलब सिलेबस के आधार पर चलता है, लेकिन अधिकतर जो स्टेट है, अधिकतर जो सरकार है, वो सरकार जो है सब एनसीईआरटी का ही बुक को पूरा तरह से प्रोवाइड करता है अपना अपना विद्यालय में। और जो अपना स्टेट रहता है वो स्टेट के कुछ बुकों को जो है प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा बात ये उठता है कि यदि वन नेशन वन एजुकेशन यदि रहेंगे तो क्या होगा, और वन नेशन वन एजुकेशन यदि नहीं है तो कितना नुकसान हो रहा है। सबसे पहले नेशनल लेवल का जो एग्जाम होता है, चाहे जी हो चाहे नीट हो, इस प्रकार से ईटीसी कोई भी एग्जाम हो जो नेशनल लेवल का होता है, जैसे बड़े बड़े जो एग्जाम होता है, आईआईटी होता है, नीट होता है, इसके बाद जी का एग्जाम होता है, जो भी सब का एग्जाम होता है बड़े बड़े, ये टोटल एग्जाम को जो है पूरा क्वेश्चन सेटर जो क्वेश्चन सेट करता है वो पूरा सीबीएसई बोर्ड के आधार पे होता है। लेकिन वो सीबीएसई बोर्ड में जो है बच्चा सीबीएसई बोर्ड के आधार पर ही होता है तो पूरा क्वेश्चन सेट, लेकिन उस एग्जाम को जो है स्टेट बोर्ड वाला भी देता है, सीबीएसई बोर्ड वाला भी देता है। तो स्टेट बोर्ड वाला और सीबीएसई बोर्ड वाला के आधार पर जो है वो सेट अगर मान ली क्वेश्चन हुआ है तो स्टेट बोर्ड वाले को तो समझ में नहीं आएगा। वैसे में वो नेशनल लेवल का जो वैकेंसी निकलता है उस वैकेंसी में जो है स्टेट बोर्ड वाला जो स्टूडेंट होता है वो पूरी तरह से असफल हो जाता है, नॉन क्वालिफाइड हो जाता है, क्वालिफाइड हो ही नहीं पाता है। जब क्वालिफाई नहीं हो पाता है तो इससे यह पता चलता है कि देश में जो है शिक्षा के मामले में भेदभाव चल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, भेदभाव चल रहा है। हालांकि सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि अगर सरकार को अपना राज्य का अगर एजुकेशन स्तर जो सीबीएसई बोर्ड की तरह बढ़ाना है तो अपना राज्य करे ना अपना काम, वो राज्य अपना अपना शिक्षा स्तर को ऊंचा करे। लेकिन उन्हें कभी नहीं कहा कि सभी के लिए जो है कानून एक हो जाए, सभी के लिए जो है शिक्षा के लिए जो है पॉलिसी सबके लिए एक हो जाए। उन्हें साफ तौर से कहा कि अपना अपने स्टेट को पावर दिया गया है, वो पावर लोग अपना शिक्षा का स्तर ऊंचा कर लेता है, डिस्क्रिमिनेशन ही भेदभाव खत्म हो जाएगा। मतलब साफ तौर से ये कह दिया। सोचिए, मतलब सीबीएसई बोर्ड वाला कभी भी नहीं चाहता है कि वन नेशन वन एजुकेशन हो। इसलिए जो है दिल्ली हाईकोर्ट का जो बात को जो है जब सीबीएसई बोर्ड से इस तरह से मिला तब जो है दिल्ली हाईकोर्ट जो है साफ तौर से कह दिया कि ये मामला जो है सरकार के ऊपर जाता है, या हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ना देके जो है सरकार के ऊपर इस मामले को छोड़ देना चाहिए और सरकार को जाके जो है एक बिल लेकर आना चाहिए और उस बिल के माध्यम से कानून पास करना चाहिए कि देश में वन नेशन वन एजुकेशन होगा या नहीं होगा। अब आगे देखिए सरकार क्या करता है कि वन नेशन वन एजुकेशन लेकर आता है या नहीं आता है। सबसे पहले अगर यदि वो लाना चाहेंगे तो लाने के लिए सबसे पहले जो है उनको एक बिल लेकर आना पड़ेगा पार्लियामेंट में कि वन नेशन वन एजुकेशन हम लेकर आ रहे हैं, देश के लिए सभी के लिए जो है शिक्षा के मामले में सबका अधिकार एक जैसा होगा, नहीं मतलब किसी इंग्लिश नहीं मीडियम, मतलब दोनों का जो है एजुकेशन मामले में वन नेशन वन एजुकेशन रहेगा। आने के रिक्शा चलाने वाले को भी, सब्जी बेचने वाले को भी बेटा वहीं पढ़ेंगे जहां पे एक मजदूर का बेटा पढ़ेंगे। आने जब इस तरह से होगा देश तो देश विकास होगा साथियों, मैं गारंटी साथ कहता हूं मैं, देश विकास होगा। वरना एक जो अपना घर अपना परिवार एक मतलब पूंजीपति, फिर पूंजीपति वाले ही घर में पूंजीपति पैदा होते जा रहे हैं, पैसा वाला पैदा होते जा रहे हैं। चूंकि एक आईएएस अफसर है और आईएएस अफसर का बेटा फिर बढ़िया जगह पढ़ेगा, वो भी आईएएस अफसर बनेगा। अन्य एक घर में जो है जो बाबा साहब अम्बेडकर सपना देखे थे कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, आने की पूरा तरह से ये चीज जो नीचे ऊपर इस तरह था ना, बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे कर दिए थे ताकि सब इक्वल हो, सब इक्वल हो। भारत का संविधान का जो आर्टिकल है साथियों, आर्टिकल जो है 14 से लेकर 18 तक जो है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। यानी कि जो अनुच्छेद नंबर 14 से 18 है वो समानता की बात करता है, यानी कि भेदभाव नहीं करने को बोलता है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है।
मतलब अगर कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट को अगर कोई छेड़ता है तो हम इन केस वायलेशन ऑफ माय फंडामेंटल राइट वी कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट 226, उसके माध्यम से हाई कोर्ट हम जा सकते हैं। तो ये आखिर ये एजुकेशन के मामले में है, ये एजुकेशन के मामले में सरकार इसके ऊपर फोकस क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहां भी जो है भेदभाव हो रहा है। भेदभाव एजुकेशन के मामले में नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार इसके ऊपर जो है अभी तक एक्शन नहीं लिया। आर्टिकल नंबर जो 21 है उसमें जो शिक्षा का स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, आर्टिकल नंबर 21 जो राइट टू एजुकेशन की बात करता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है, शिक्षा का अधिकार की बात करता है। तो ये हमारा अधिकार है, लेकिन सरकार इसके ऊपर कब फोकस करेगा, सरकार वन नेशन वन एजुकेशन कब लेकर आता है, अब आगे ही पता चलेगा। फिलहाल मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि देश में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वन नेशन वन इलेक्शन क्यों लेके आना चाहता है? वन नेशन वन इलेक्शन लेके इसलिए आना चाहता है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है उसका कहना है कि इस देश में जो है 6-6 महीना में 2-2 महीना में हमेशा इलेक्शन होते रहता है, चुनाव होते रहता है। इस तरह से जो है सरकार का पैसा भी ज्यादा खर्च जाता है, समय भी व्यर्थ होता है और लोगों को भी मुसीबत होता है, मुश्किल होता है। इसलिए जो इस देश में अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो जितना जो बार चुनाव होगा, जितना बार भी चुनाव होगा, लेकिन एक ही बार चुनाव होगा। 5 साल में अगर चुनाव हो रहा है तो 5 साल में लोकसभा का भी विधानसभा के दोनों का चुनाव एक साथ में होगा। ऐसा नहीं कि लोकसभा का अलग से होगा, राज्यसभा का अलग से होगा। अभी जो है 2024 में जो है 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा उसी समय जो है 5 ठो राज्यसभा के भी चुनाव होने वाला है और बाकी राज्यों का चुनाव हो चुका है और बाकी जो नहीं होने वाला वो अलग अलग समय में होगा। तो इससे जो है लोगों को काफी ज्यादा समस्या होता है। इसलिए जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन आ जाने से इस देश में थोड़ा राहत मिलेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अब बाकी बात आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए, या तो वन नेशन वन एजुकेशन चाहिए। दोनों में से आपको क्या पसंद है, वन नेशन वन इलेक्शन या वन नेशन वन एजुकेशन? ये दोनों में से आपको क्या पसंद है या दोनों पसंद है? मुझे अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। यदि मेरा चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।